Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम बेसिक ग्रामर के अगले टॉपिक प्रोनाउन को ले रहे हैं। प्रोनाउन के डेफिनेशन और उसके प्रकार। इसको करने के बाद हम हर प्रकार के प्रोनाउन के बारे में विस्तृत चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज, जो कि नाउन की जगह पर या नाउन फ्रेज की जगह पर या नाउन क्लॉज की जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसा कि एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, जॉन इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जॉन क्या है, नाउन है। अगर हम जॉन का नाम नहीं लेना चाहें और इसकी जगह हम जॉन की जगह कुछ और शब्द का प्रयोग करना चाहें तो हम प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, और हमारा सेंटेंस होगा ही इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जॉन जो कि नाउन था और डेफिनेशन के अनुसार नाउन की जगह हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो ही है, तो ही इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। इसी तरह दिस इज़ द डॉग दैट वाज हिट बाय ए कार, तो यहाँ पर दैट भी प्रोनाउन है। अब हम लेते हैं प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन यानी कि प्रोनाउन किसी सेंटेंस में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम इस चीज़ को लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ए प्रोनाउन ऑलवेज कम्स बिफोर और आफ्टर ए फाइनाइट वर्ब। प्रोनाउन जो होता है एक किसी सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होता है, इस फाइनाइट वर्ब के या तो ये जो फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है इसके या तो ठीक पहले आता है या ठीक बाद में आता है। अगर ये फाइनाइट वर्ब के ठीक पहले आता है तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, और फाइनाइट वर्ब के बाद में आता है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैरी इज़ रीडिंग, तो यहाँ मैरी एक नाउन है। मैरी की जगह हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है? शी। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? मैरी की जगह डेफिनेशन के अनुसार हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शी है, तो शी क्या हो गया है? प्रोनाउन हो गया। अब आप आगे देखिए कि ये जो प्रोनाउन है शी, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये आप अगले वाले वीडियो में देखिएगा। अब आप देखिए कि जो प्रोनाउन होता है उसका जो नंबर और जेंडर होता है वो उसी नाउन के अनुसार होता है जिसे हटा करके लगाया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ हमने शी को जो लगाया है ये मेरी को हटा करके लगाया है, तो मेरी का नंबर क्या है? ये सिंगुलर है, एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ है इज़, ये भी एक वचन में यूज़ हुआ है एज यूजुअल। जो मेरी का है वही शी का है, और जो जेंडर है यानी कि जो लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये भी उस नाउन के अनुसार होता है। तो मेरी चूँकि फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर शी यूज़ हुआ है, क्योंकि सभी फेमिनिन जेंडर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं। इसी तरह सारे मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ही यूज़ करते हैं। और अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में, जैसे यहाँ लिखा है माय फ्रेंड्स आर लाफिंग, तो माय फ्रेंड्स ये क्या है? नाउन है जो कि प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो अगर हमारा नाउन है वो प्लूरल नंबर में है तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ करते हैं, क्योंकि दे प्लूरल नंबर में होता है और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो भी प्लूरल नंबर का यानी कि आर यूज़ होता है। तो हमारा जो
नाउन है अगर वो प्लूरल नंबर में है, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी को अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फाइनाइट वर्ब। तो हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है। एक सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं, सेंटेंस है हमारा, शी गेव मी ए बुक। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो टेंस कैरिंग होते हैं, अर्थात जिससे हमें ये पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस, जिस सेंटेंस में वो वर्ब है वो किस टेंस का है, तो ये फाइनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ एक हमारे पास वर्ब है गेव, GAVE, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जिससे ये पता चलता है कि दिया गया ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो गेव चूँकि इस सेंटेंस का टेंस बता रहा है, इसलिए गेव क्या हुआ, ये फाइनाइट वर्ब हुआ। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए प्रोनाउन कम्स आइदर बिफोर ए फाइनाइट वर्ब और आफ्टर ए फाइनाइट वर्ब। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक प्रोनाउन है शी, ये फाइनाइट वर्ब के पहले आया हुआ है। तो एक ऐसा प्रोनाउन जो फाइनाइट वर्ब के पहले आता है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। और इसी तरह आप देखिए कि एक प्रोनाउन है मी, जो इस फाइनाइट वर्ब के पीछे आया हुआ है। तो एक ऐसा प्रोनाउन जो कि फाइनाइट वर्ब के पीछे जाता है, ये किस चीज़ का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अब आप देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, टेंस कैरिंग होता है, जो कि ये बताता है कि दिया गया जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पर हमारा गेव है। गेव के पहले आने वाला जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, और गेव के बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। यानी कि प्रोनाउन हमारा फाइनाइट वर्ब के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे लिखा है कि बताया गया है कि प्रोनाउन गोज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन रिप्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिख रहे हैं मेरी इज़ रीडिंग ए बुक, मेरी एक बुक पढ़ रही है। तो यहाँ मेरी क्या है, नाउन है। अब मेरी की जगह हम कोई प्रोनाउन यूज़ करना चाहें तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। शी इज़ रीडिंग ए बुक। अब आप देखिए शी एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ होता है। मेरी सिंगुलर है, इसलिए सी के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, देन जॉन जो कि एक नाउन है, जो कि मैस्कुलिन जेंडर है और ये भी ये सिंगुलर में है, तो जॉन की जगह हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो होता है ही, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो ही हमारा जो प्रोनाउन है ये सभी मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। शी जो प्रोनाउन है ये सभी फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। अब क्या होगा कि जब हमारा नाउन प्लूरल नंबर में हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स आर लाफिंग। माई फ्रेंड्स, अब माई फ्रेंड्स आप देखिए प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब गया हुआ है, लेकिन माई फ्रेंड्स से ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करते हैं, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो एक ऐसा प्लूरल कॉमन नाउन
इसके लिए हम जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो होता है दे, और माय फ्रेंड्स के लिए आर यूज़ हुआ है, दे के लिए भी आर यूज़ होगा, दे आर लाफिंग। तो माय फ्रेंड्स आर लाफिंग, दैट इज़ माय फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब गया हुआ है। इस प्लूरल नाउन के साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो है दे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दे आर लाफिंग। इसी तरह हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जॉन गेव मैरी अ गिफ्ट। तो आप देखिए कि जॉन गेव मैरी ए गिफ्ट, यहाँ पर जॉन भी नाउन है और मैरी भी नाउन है। इन दोनों को अगर हम हटाएं तो ये हो जाएगा ही गेव हर ए गिफ्ट। कैसे होगा ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो गेव हमारा फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट ऑफ कोर्स यहाँ भी आप देखिए इज़ हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि इस सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट है। जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ भी इज़ जो है ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है और ये बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ आर ये भी फाइनाइट वर्ब है और ये बता रहा है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ गेव फाइनाइट वर्ब है जो बता रहा है कि वर्ब सेकंड फॉर्म में है और ये कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है, और इसके पहले जो आया हुआ है प्रोनाउन ये सब्जेक्ट की जगह है, और इसके बाद का जो आया हुआ है प्रोनाउन ये किस जगह पर है, ऑब्जेक्ट के जगह पर है। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि प्रोनाउन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि लैंग्वेज में प्रोनाउन का होना क्यों ज़रूरी है। क्या सिर्फ नाउन से काम नहीं चल सकता है? तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम जॉन के बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें नाउन का सिर्फ प्रयोग करके, तो हम कैसे लिखेंगे? जॉन इज़ प्लेइंग, जॉन इज़ ए गुड प्लेयर, जॉन प्लेज हॉकी। तो आप देखिए कि जॉन जो कि नाउन है, इसका बार बार रिपीट होना बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसे रिपीटेशन से, बार बार होने वाले इस रिपीटेशन से बचने के लिए और लैंग्वेज को कॉम्पैक्ट और सुंदर बनाने के लिए प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम जॉन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस तो हम इसमें जॉन का यूज़ करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे जॉन इज़ प्लेइंग। अब हम जॉन की जगह हम यूज़ करेंगे ही इज़ अ गुड प्लेयर। अगेन हम अगले सेंटेंस में जॉन की जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे ही प्लेज हॉकी। तो नाउ अब आप देखिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो कितना इम्प्रेसिव हो जा रहा है। जॉन इज़ प्लेइंग, ही इज़ ए गुड प्लेयर एंड ही प्लेज हॉकी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सेंटेंस को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, सेंटेंस की बनावट को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए और उसमें ब्यूटी लाने के लिए प्रोनाउन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अब लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 3 पर्सन्स। तो हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। इसे पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे रोज़मर्रा की बातचीत में उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो बोलने वाला हो या बातें सुनने वाला हो या वो व्यक्ति हो जिसके बारे में दोनों मिल कर के बात कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन को फिर 3 पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वन हु स्पीक्स। तो बातचीत के दौरान जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो अब कौन बोलेगा? या तो मैं बोलूँगी या तो हम बोलेंगे। तो इस तरह मैं और हम यानी आई एंड वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं और किसी भी फाइनाइट वर्ब के पहले आकर के ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। दूसरा जो है वो है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? जो व्यक्ति बातें सुन रहा है या जिस व्यक्ति से बात किया जा रहा है वो सेकंड पर्सन होता है। तो आप देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन बोल रहा है तो सुनेगा कौन? सेकंड पर्सन। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो सुन कौन रहा है? जो सामने है यानी तुम, यानी कि यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन, अबाउट whom वी आर टॉकिंग टू। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि शी इज़ स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहा है कि शी इज़ स्लीपिंग, है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है? कि शी के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिल करके जितनी चीज़ों के बारे में, जितने लोगों के बारे में बात करते हैं वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ही, शी, इट, दे ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। अगला हमारा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हु, होम, हुज, व्हाट और विच। ठीक है, तो चूँकि ये सभी वर्ड्स आप देखिए WH से शुरू हो रहे हैं इसलिए इन्हें WH वर्ड्स भी कहते हैं। तो हु का जो प्रयोग है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, सब्जेक्ट के तौर पर आता है और मोस्टली लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। होम ये मोस्टली ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। हुज यानी किसका, हुज यानी ओनरशिप बताता है। व्हाट और विच ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे लिखा है Who called you? Whom did you speak to? Who called you? तुम्हें किसने बुलाया? Whom did you speak to? तुम किससे बात कर रहे थे? What do you want? तुम क्या चाहते हो? Which is your favorite game? तुम्हारा प्रिय गेम क्या है? Whose car is this? ये किसकी कार है? तो अब आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। चलिए, तो आइए इन एग्जाम्पल्स की सहायता से हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार के प्रोनाउन का काम करते हैं, किस तरह ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हु कॉल्ड यू? तुम्हें किसने बुलाया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होगा जॉन कॉल्ड मी। जॉन, मुझे जॉन बुलाता है। तो जॉन, हु की जगह जॉन का यूज़ हुआ है और जॉन क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे कि कॉल्ड फाइनाइट वर्ब है जो टेंस बता रहा है और इस फाइनाइट वर्ब के पहले यूज जो नाउन है वो होता है सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है हु, ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कॉल्ड की तरह यूज हुआ है। दूसरा जो सेंटेंस हम ले रहे हैं वो ये है, व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? तो इसका जो आंसर आता है ये आ रहा है, आई वॉन्ट कॉफ़ी। मैं क्या चाहता हूँ? कॉफ़ी चाहता हूँ। कॉफ़ी कहाँ है? ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वॉन्ट,
इसके पीछे की साइड में है, यानी कि ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कॉफ़ी किसके आंसर में आया है, व्हाट के आंसर में आया है। तो व्हाट जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, whom did you speak to। तुम किससे बात कर रहे थे। इसका जो आंसर है ये इस तरह आता है, आई स्पोक टू जूली। मैं जूली से बात कर रहा था। जूली जो कि नाउन है और इस सेंटेंस में किस चीज़ का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम करी, बट नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्पोक बट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू। ये टू का जो टू प्रीपोजिशन है इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो जूली के आंसर में यहाँ पर क्या आ रहा है, हुम आ रहा है। तो हुम जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्पोक बट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू। अगला हम सेंटेंस लेते हैं, विच इज़ योर फेवरेट गेम। आपका प्रिय खेल कौन सा है। देन क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। तो जो क्रिकेट आंसर आ रहा है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो फाइनाइट वर्ब है इसके पहले आ रहा है, इसलिए विच भी इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और लास्ट, हुज कार इज दिस। ये किसकी कार है। आंसर आ रहा दिस इज माई कार। तो माई क्या कर रहा है, शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। तो हुज जिसके आंसर में आ रहा है माई, तो हुज यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, पोजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सभी सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, चाहे हु हो, हुम हो, व्हाट हो, विच हो या हुज हो, या तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या फिर पोजेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। दिस इज यूज्ड टू शो ओनरशिप। ये वो प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या चीज़ पर अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। तो ये सभी जो प्रोनाउन हैं ये मोस्टली ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और ये भी फाइनाइट वर्ब के बाद में आते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा अब। तो देखिए यहाँ पर लिखा है देयर और ये फाइनाइट वर्ब आर के बाद आया हुआ है। हिज फाइनाइट वर्ब इस के बाद आया हुआ है। माइन ये भी इसके बाद आया है। योर्स भी इसके बाद है। यहाँ पर हिडन है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजीवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन इट्स सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन काम का असर खुद कर्ता के ऊपर होना दिखाता है और ये 9 प्रकार के हैं। ये जितने भी हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सब अपने अंत में अगर सिंगुलर हैं तो सेल्फ SELF लेते हैं और अगर प्लूरल है तो ये सेल्फ्स यानी कि SELVES लेते हैं। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डिड ऑल द वर्क माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी कि मैंने सारे काम खुद ही किए। यू नो योर सेल्फ बेटर वॉट टू डू। आप खुद ही बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। वन शुड बी केयरफुल टू वन सेल्फ वाइल वर्किंग विद ए नाइफ। चाकू के साथ काम करते हुए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। द बॉयज़ सॉल्व द सम्स देमसेल्व्स। तो लड़कों ने अपनी सम्स को, अपने सवाल को खुद ही संभाले। तो इन सब पर देख सकते हैं आप कि काम करने का जो जोर है वो किसके ऊपर आ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है।
माई सेल्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। माई सेल्फ किसके लिए है? आई माई सेल्फ। योर सेल्फ खुद किया, तुमने खुद किया, यू योर सेल्फ। वन सेल्फ, ठीक है। बॉयज देम सेल्फ्स, यानी कि काम लड़कों ने खुद ही किया हुआ है। तो ये सारे काम करने का जो जोर है वो किसके ऊपर आ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन भी दिखता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसिस यानी कि जोर देना, टू द सब्जेक्ट और एंटीसीडेंट ऑफ द सेंटेंस। तो इंटेंसिव प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव की तरह अपने लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लेता है, लेकिन ये काम का जो ठीक सब्जेक्ट के बगल में आता है और उसके ऊपर जोर देना बताता है। जैसे लिखा है आई माई सेल्फ डिड इट, ये मैंने खुद ने किया। आई माई सेल्फ बिल्कुल पास में है। देन ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वो खुद ही वहाँ गया, ठीक। डिड यू योर सेल्फ मेक दिस केक, क्या आपने खुद ने ये केक बनाया? शैला हर सेल्फ डिड ऑल द परचेज, शैला ने खुद सारे परचेज किए। यू योर सेल्फ्स नीड टू क्लियर द मैटर, ये सारे मैटर जो क्लियर करना है ये आप लोगों को खुद करना है। वी आवर सेल्फ्स, वी गेव आवर सेल्फ्स प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑन आवर स्टडीज़, हम सब ने स्टडीज़ पर एक्स्ट्रा टाइम खुद ही दिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। तो ऐसे प्रोनाउन जो वाक्यों में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर। तो सिर्फ दो ही प्रकार के हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक होता है ईच अदर एंड दूसरा होता है वन अनदर। तो दोनों का जो मीनिंग है, ईच अदर का भी मीनिंग होता है एक दूसरे को, और वन अनदर का भी मीनिंग होता है एक दूसरे को। लेकिन ईच अदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब दो व्यक्तियों के लिए हम रेफरेंस दे रहे हैं तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है रेफरेंस, तब हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है पीटर एंड डेविड आर टॉकिंग। तो चूँकि पीटर एंड डेविड दो हैं इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? ईच अदर। द बॉयज़ वर फाइटिंग विथ वन अनदर, बॉयज़ है मोर देन वन, मोर देन टू हैं, ज़्यादा हैं, तो हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है? वन अनदर्स। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर विनिंग द मैच। तो प्लेयर्स हैं यानी कि स्वाभाविक है कि दो से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, इन्होंने जब मैच जीत लिया तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, एक दूसरे को बधाई दिया है। तो इस तरह से ये होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इट डजंट रिफ़र टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट यानी अनिश्चय, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, है ना। इट्स वॉग एंड नॉट डेफिनिट, ये अस्पष्ट होता है, डेफिनिट नहीं होता है। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ढेरों हैं, आप देख सकते हैं ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, एनीथिंग, ईच, everybody, everyone, everything, few, many, none, one, some, several, something, someone, somebody, etc. है ना। तो इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Nothing is here to eat,
खाने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा स्पष्ट अपने ध्यान में रखिएगा कि प्रोनाउन हमेशा फाइनाइट वर्ब के या तो पहले आते हैं या बाद में आते हैं। तो यहाँ आप देखिए नथिंग आया हुआ, नथिंग इसी सेंटेंस में कई जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन वही नथिंग प्रोनाउन होगा जो फाइनाइट वर्ब के आसपास हो। तो नथिंग इज़ हियर टू ईट, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के पहले यूज़ हुआ है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी लव्स किड, हर व्यक्ति बच्चों को प्रेम करता है। ऑल आर गुड, सब बढ़िया है। नन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। समबॉडी हैज़ स्टोलन माई बुक, कुछ लोगों ने, शायद किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। एवरीवन नोज द फैक्ट, हर व्यक्ति इस सच्चाई को बेहतर जानता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक इन ए सेंटेंस, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दो सेट में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया गया है, दिस और दीज, दैट और दोज। तो यहाँ दिस जो है ये सिंगुलर का काम करता है और दीज जो है ये प्लूरल का काम करता है, और दोनों ही किसी सेंटेंस में निकटता का बोध करवाते हैं। यानी कि अगर कोई एक वस्तु पास में रखी हो तो हम उसके लिए जो संकेत है वो दिस का प्रयोग करते हैं, और जब एक से अधिक वस्तुएं हैं तो हम उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं अगर वो पास में रखी हैं। लेकिन दैट और दोज ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं ये दूर होने का बोध करवाते हैं। तो दैट जो है ये सिंगुलर का काम करता है, और अगर दूर है तो एक चीज़ है, दूर है, तो ये किस चीज़ का हम संकेत यूज़ करते हैं, दैट का। लेकिन अगर कई चीज़ें हैं और वो दूर पर हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, संकेत दोज। दैट्स, जैसा कि लिखा है दिस इज़ माई बुक दैट इज़ योर्स। तो बुक अगर यहाँ रखी है तो हम कहते हैं दिस इज़ माई बुक, लेकिन बुक अगर यहाँ रखी है तो हम कहेंगे दैट इज़ योर बुक। यानी कि ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है। अगर पास में है तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ योर बुक, एंड दूर है तो हम कहेंगे दैट इज़ योर्स। ठीक है। इसी तरह अगर बहुवचन में है, मतलब कि कई किताबें हैं यहाँ पर, तो हम इसके लिए हम क्या कहेंगे, दूर पर हैं थोड़ा सा, तो हम क्या कहेंगे, दोज आर योर बुक्स। और यही अगर एक किताब है और दूर रखी है तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ योर बुक। तो इस तरह से दिस जो है ये करीब होने के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर कई चीज़ें हैं तो हम उसको दूर होने के लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, दोस। ठीक है। दैट अगर एक चीज़ है, दूर है, तो हम दैट का यूज़ करते हैं, और कई चीज़ हैं अगर दूर है तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया है दिस इज़ माई बुक दैट इज़ योर्स, दीज आर मोस्ट कंफर्टेबल, ये बहुत ही आरामदायक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली। ये वो प्रोनाउन हैं जो समूह के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है ये है ईच, एनी, आइदर, नाइदर, नन, एवरीवन। तीन इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईच, आइदर एंड नाइदर। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि जब दो में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना हो तो हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो होता है
आइदर। और जब दोनों में से किसी भी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करना होता है तो हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो होता है नाइदर। जब कई व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक की ओर संकेत करना हो तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर ऑफ देम प्लेड वेल। उनमें से जितने भी खेल रहे थे उनमें से कोई भी ढंग से नहीं खेला। आइदर ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। तुम लोगों में से कोई भी इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ईच ऑफ देम इज़ हैप्पी। हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं उसमें से हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि सभी खुश हैं। एवरीवन वांट्स टू गो देयर। हर व्यक्ति वहाँ जाना चाह रहा है। एवरीवन एन्जॉयड द पिकनिक। हर व्यक्ति ने पिकनिक को एन्जॉय किया। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स बट नन केम। मैंने अपने सारे मित्रों को इन्वाइट किया पर आया कोई भी नहीं। और लास्ट हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्वनाम है। ये वो प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लॉज को किसी दूसरे नाउन से जोड़ता है। और ये जो प्रोनाउन है वो क्या क्या हैं? हु, विच, दैट, whom और whose। जिसमें हु का जो यूज़ होता है ये लिविंग थिंग्स के लिए होता है। विच का जो यूज़ होता है ये नॉन लिविंग के लिए होता है। दैट का जो यूज़ होता है स्मॉल एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। होम का जो यूज़ होता है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है और हुज जो है वो पोजीशन दिखाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन हु वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज़ डेड। वो आदमी जो हॉस्पिटल में एडमिट था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वॉज आफ्टर फाइनाइट वर्ब। द प्लांट दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ ग्रीन। हु लिविंग के लिए, एक व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। द प्लांट दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ ग्रीन। पौधा जो टेबल पर रखा है वो अभी भी हरा है ना। तो प्लांट यानी कि एक छोटी सी चीज़ के लिए यूज़ हुआ है दैट। द पेन विच आई लाइक मोस्ट इज़ लॉस्ट। वो पेन जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता था वो शायद कहीं गायब हो गई है। विच नॉन लिविंग पेन के लिए यूज़ हुआ है। द मैन whom यू सॉ एट द गेट इज़ माई फादर। वो आदमी जिसे आपने गेट के दरवाजे पर देखा वो मेरे पिता थे। जिसे व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है, लिविंग के लिए। द गर्ल हुज पेन वॉज लॉस्ट क्राइंग बिटरली। वो लड़की जिसका पेट जो है वो गायब हो गया था वो बुरी तरह रो रही है। तो जिसका क्या बताता है? पोजीशन बताता है। ठीक है।